फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट क्लास 11 सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जैसे एपी इंपॉर्टेंट है, जैसे जीपी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट तो मेरे हिसाब से एचपी नहीं है, बट मेरे बोलने से होता भी नहीं है स्पेशल सीरीज है एचपी का, स्पेशल सीरीज में आता है एचपी। तो एचपी के बारे में पढ़ते हैं। एचपी क्या होता है? तो इस टर्म को अगर ध्यान से देखोगे 1/2, 1/3, 1/4, इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एपी में है क्या? नहीं है। 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, एपी में नहीं है। ठीक है। जीपी में भी नहीं। कॉमन रेशियो 1/2, फिर 1/3 का 1/2 से डिवाइड कर कुछ आएगा 1/4 का 1/3। एपी में नहीं है, जीपी में नहीं है ना। एपी में नहीं है, जीपी में नहीं है। पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं सब स्पेशल सीरीज। कुछ खास बात इसमें है क्या? कुछ खास बात इसमें पहचान में आ रहा है? कुछ खास बात इसमें पहचान में आ रहा है क्या? डिनोमिनेटर में एक एक बढ़ रहा है, और एक एक बढ़ने को थोड़ा सा और देख के बताओ। एक एक बढ़ना तो ठीक बताए, कुछ और सोच के बताओ। एक एक बढ़ना ठीक बताए, कुछ और बताओ। तुम एक एक बढ़ना बता रहे हो ना, चलो तो मैं ये लिख देता हूँ। 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। अब बताओ। हाँ, डिनोमिनेटर जो है वो एपी में है। एक एक बढ़ रहा है तो ठीक बताए, तो इसमें तो 2-2 बढ़ रहा है, अब 3-3 बढ़ेगा तो 4-4, तो ये थोड़ी बताएंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक टॉपिक पता चलेगा। डिनोमिनेटर, तो आप तो डिनोमिनेटर को समझे ठीक है, बट एक्चुअली में वर्ड यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं है, एक्चुअली में वर्ड रेसिप्रोकल है। अगर नॉन जीरो टर्म्स का सीक्वेंस में अगर रेसिप्रोकल करने पर सारा टर्म्स अगर एपी में आ जाए तो वैसे खास प्रोग्रेशन को हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। 1/, से मतलब नहीं है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने पर आपको पता चला कि बाय चांस एपी में आ रहा है टर्म, देन दोस टाइप ऑफ स्पेशल प्रोग्रेशंस आर नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अलग से जैसे एपी और जीपी आपको बहुत डिटेल से पढ़ना था, एनसीईआरटी, आरएसआरटी, उसका एप्लीकेशन, मेंस एडवांस एनडीए का क्वेश्चन, उतना आपको एचपी में नहीं करना है। इसको बस जानना है कि ये भी एक खास तरह का सीरीज है जिसमें टर्म्स के प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज एचपी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे स्कूल एग्जामिनेशंस में, मेंस में, एडवांस में, एनडीए में। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनडायरेक्ट का मतलब एक तरह का खास सीरीज ही है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख लो। If the reciprocals of the terms of a sequence, if the reciprocals of the terms of the sequence, if the reciprocals of the terms of a sequence of a non-zero number are in AP, then the sequence of progression formed is in, इसी को बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। एचपी ठीक है, ओके। तो रेसिप्रोकल के बारे में बात हो रहा है, मतलब 1 a प्लस डी, क्लास शुरू के बाद जाओ, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये सब किसमें है? एचपी। इसका उल्टा करोगे तब ना, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, वो एपी में होगा। बट मैं तो 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d लिख रहा हूँ, तो ये जो है वो एचपी में। ठीक है,
तो जनरल टर्म कितना हो जाएगा एचपी का 1 बाई एपी का कितना था जनरल टर्म ए प्लस, ये इसका जनरल टर्म हो जाएगा एचपी का 1 बाई ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये है हमारा एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो लिखना जरूरी है, जैसे जीरो का फिर रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो 1/0 हो जाएगा, लेकिन नॉट डिफाइंड हो जाएगी और नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। का रेसिप्रोकल करने पर अगर एपी में आ जाए तो सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन को हम लोग एचपी कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नोट कर लो। कुछ क्वेश्चंस बना करके देखते हैं इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन एचपी का नहीं आएगा कहीं पर भी। क्वेश्चन एक लिखते हैं, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस है 6 4 3 डॉट 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 नाइन्थ टर्म। ठीक है, तो पहला चीज क्या देखेंगे, कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो हम लोग देखते हैं ये किस सीक्वेंस किस प्रोग्रेशन का है। ये एपी का है क्या, ये नहीं है, जीपी में तो कन्फर्म नहीं है ना, स्पेशल में भी नहीं है। स्पेशल हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, कोई खास तरह का स्पेशल पे नहीं है। और यू कैन गेस कि आज का क्लास एचपी का है, तो ऐसा गेस कर सकते हो कि शायद ये एचपी में निकले। तो उसको के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल निकाल के देखते हैं। फिर एसएचएम में लेके आना ये वाला पेंडुलम का जो क्लास चलेगा था, तो मैं दिखाऊंगा स्विंग कैसे होता है। कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो कितना होता है, 4 6 का 12, 1/2। तो उधर से आ रहा है ना 1/2। इसका मतलब ये जो है उल्टा करके लिखने के बाद ये किस में आ जा रहा है, ये उल्टा करने के बाद अगर एपी में आए तब हम लोग कह सकते हैं जो क्वेश्चन था एक्चुअली में वो एचपी में था, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस एपी का ही ए लिख लेते हैं। इस एपी का ए 1/6 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस एपी का, तो इस एपी का ही हम लोग कौन सा टर्म निकालना, नाइन्थ टर्म। एपी का नाइन्थ टर्म तो याद किए ए प्लस 8d 1 + 6 + 8 इंटू 1 बाई कितना हो गया 1/6 प्लस 2/3 एलसीएम 6 है ना, कितना हो 5/6 होगा। तो ये तो इस एपी का 9वां टर्म है, एचपी का नहीं। देखो नाइन्थ टर्म ऑफ एचपी, इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल। एचपी का नाइन्थ टर्म विल बी 6/5। आएगा नहीं टेस्ट में, जो भी टेस्ट जानते हो, बट जानना है एचपी किसको कहते हैं, दोनों चीज में अंतर होता है। तो फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस करना था, तो 6 4 3 था यार, तो 6 4 3 पर कुछ पता नहीं चला ये कौन से पैटर्न पे है, जिसका क्या करेंगे हम लोग उल्टा करके देख लेंगे। जैसे तुम जो एग्जाम देने वाले हो मेंस एडवांस का इंडिया का, उसमें थोड़ी लिखा रहेगा कि एचपी का क्वेश्चन, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, तुम पहले ट्राई करोगे एपी में है क्या, फिर नहीं तो जीपी में है क्या, फिर नहीं तो स्पेशल से पहले अब तुमको एचपी चेक करना पड़ेगा, एक बार उल्टा करके देख लेना। तो जैसे इसमें उल्टा किया तो पता चल गया ये एपी में आ रहा है, इसका ए पता चल गया, डी पता चल गया उल्टा करने के बाद, फिर 9वां टर्म पता चल गया उल्टा करने के बाद, मतलब एपी में, फिर उसको पलट लेंगे तो एचपी का जो 9वां टर्म 10वां टर्म 12वां टर्म निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक करके देखो, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एचपी। इसमें लिख दे रहा है कि एचपी में है, तुम्हें निकालना नहीं। Find the nth term of a HP whose first two terms are पहला 2 टर्म्स और 6 and 3 respectively,
करना लोगे। एचपी है तुमको कंफर्म नहीं करना, उसका पहला टर्म 6 है, दूसरा टर्म 3 है, तुम एनएच टर्म बता दो उस एचपी का लिखना। तो एनएच टर्म ऑफ एन एचपी तुमको कंफर्म नहीं करना है, बता रहा है कि एचपी में है। तो 6 पहला टर्म है, नहीं दूसरा 3 है, ये किस में है? एचपी में है। अगर ये एचपी में है तो हम लोग कंफर्म बता सकते हैं कि 1/6 1/3 ये किस में है? ये एपी में कंफर्म। तो एपी से ही बनाते हैं। इस एपी का ए कितना हो गया? 1/6। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1/3 में से 1/6 जाएगा तो 1/6 ही आएगा, कॉमन डिफरेंस 1/6। तो इस एपी का एनएच टर्म निकालते हैं। कौन सा टर्म निकालना है? n/6 है ना, ये एनएच टर्म, बट एपी का है। एनएच टर्म ऑफ एचपी इज 6/6। नेक्स्ट क्या होने लगेगा? गाना तो अच्छा है, ये भी है क्या वही नहीं पता था। गाना ही बजाना तो अच्छा गाना बजाना। बता दूं? वो भगवान वाला है, हम लोग गाना बजा रहे हैं। क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा छठा टर्म एचपी का वर्ड लिखा हुआ एचपी का 5/16 एंड 1/5। फाइंड द 10th टर्म। एचपी का 10वां टर्म बताना, एचपी का 10th टर्म। तीसरा और छठा टर्म एचपी का है, इसका मतलब है इन एपी हाँ द थर्ड टर्म इज एपी का तीसरा टर्म कौन हो जाएगा? 16/16/5 और छठा टर्म 5। और एपी का थर्ड टर्म का मतलब होता है ए प्लस 2d। एपी का सिक्स टर्म का मतलब ए प्लस दोनों को माइनस कितना हुआ 3d बराबर 5 माइनस 9/5। कॉमन डिफरेंस 10वां टर्म एपी का ए के जगह ए तो निकाले नहीं है, डी का वही पुट कर दो। ए बराबर 10/5। तो कितना होगा 37। ये एपी का है। 10th टर्म ऑफ एचपी 37 है। ये खुद से करना है, देख के क्या ही करोगे। अभी जैसे वशिष्ठ बता लग रहा है एपी ही का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो है एपी ही जैसा बनाओ, अप्रोच भी एपी जैसा करो। इसी वजह से ये हटा भी है और नहीं भी हटा है। तुम बोल दोगे कि एचपी आएगा नहीं, तो तुमसे सामने वाला बोल देगा कि ये तो एपी का क्वेश्चन था, क्यों नहीं बना पाए, फिर क्या करोगे? तो ये पढ़ना तो है ही। तो अब आगे करेंगे हार्मोनिक मीन। तो एम पढ़े, जीएम पढ़े, अब एचएम पढ़ो।
हार्मोनिक मीन HM, H कैपिटल H, ऐसा है। देगा 3 नंबर, अगर 3 नंबर अगर HP में है A, H और B, देन ये जो H है इसी को कहते हैं हम लोग क्या, हार्मोनिक। अगर ये HP में है तो पिछले 15-20 मिनट से पढ़ रहे हैं, अगर HP में है तो AP में है, AP में तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो 1/H 1/B माइनस उधर आया 1/H 1/H 2/H AB, therefore harmonic mean is 2AB by, ये फॉर्मूला हो गया हार्मोनिक मीन का 2AB by A plus B। ज्योमेट्रिक मीन का, अरिथमेटिक मीन का ये याद रखना है। ठीक है, फिलहाल तो हार्मोनिक मीन से मतलब है, हार्मोनिक मीन इज 2AB by A plus B। आगे करते हैं, इसी में लिखो नोट बना, नोट नहीं क्वेश्चन ही, क्वेश्चन है नोट के फॉर्म में भी है। नोट के फॉर्म में लिखेंगे, नोट के फॉर्म, इफ A G H represents arithmetic mean G से geometric mean H से harmonic mean respectively, then पहला नंबर जो हमें और आपको याद करना है वो है G का स्क्वायर बराबर AH है। G का स्क्वायर बराबर A इंटू H हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो नंबर था A B, इसके बीच का अरिथमेटिक मीन कितना था A प्लस, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो G का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये LHS में हो गया, RHS में A का है भैया A प्लस और H का है, मतलब G का स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, पहला नंबर लिखो। और दूसरा जो डेटा है वो बहुत कंप्लीट डेटा है, दूसरा वाला जो करेंगे इससे बहुत सारा क्वेश्चन बाकी चैप्टर का भी बनेगा, अगला वाला जो मैं लिखूंगा और फिर से चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा अगले वाले से, जो कि आपको लगेगा भी कि नहीं कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है, बट वो अभी हम लोग करेंगे। लिख लिए, और दूसरा नंबर इसमें लिखना है, ये बता दो ना, सेकंड नंबर पर है इसमें, सेकंड नंबर पर पढ़ना है अगर दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन है A, ज्योमेट्रिक मीन है G और हार्मोनिक मीन है H, तो अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा कैसा भी नंबर, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा। ठीक है,
देखो पहले इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन हमें प्रूफ करना है कि ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा। क्या तरीका है? वैसे तो हम लोग एक चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े नहीं, बट कॉमन सेंस की बात है, वैल्यू पुट करने में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि नंबर कई तरह का होता है। तुम पॉजिटिव में पुट करोगे तो मैं बोलूँगा निगेटिव में क्यों नहीं किए, तुम निगेटिव में करने जाओगे तो मैं बोलूँगा रेसिप्रोकल में करो, रेसिप्रोकल में करने जाओगे तो मैं फिर बोलूँगा फ्रैक्शन में करो, तुम फ्रैक्शन में करोगे तो मैं इरेशनल नंबर पूछ सकता हूँ, फिर रैशनल नंबर पूछ सकता हूँ। तो वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो दिमाग अपना, बट ऐसे कोई एक नंबर को दूसरे नंबर से बड़ा कैसे होता है? मैथ्स में कैसे होता है? एक नंबर दूसरे से बड़ा कैसे प्रूव करते हो? अरे एक से बड़ा कैसे पता चले? 100 बड़ा है कि 70? कैसे पता चला? भाई ठीक से बोलो, नंबर लाइन ठीक बता रहा। अरे बताओ कॉमन सेंस, 5 या 5.5 में कौन बड़ा है? हाँ तो ये बोलो, मैथ का बात बोलो, मैथ के क्लास में मैथ का बात बोलो। एक नंबर को दूसरे नंबर से बड़ा प्रूफ करना तो पहले दोनों को माइनस करेंगे और वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लाने का ट्राई करेंगे। अगर ऐसा आया तो कंफर्म है कि जिसको जिससे माइनस किए थे वो उससे बड़ा होगा। तो मेरे को प्रूफ करना अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा। तुम नंबर लेकर के कर सकते हो, बट नंबर दुनिया में अब 12th क्लास में 11th क्लास में कई तरह का है, तो नंबर लेके करने में फंस भी सकते हो। इसलिए सीधा देखते हैं माइनस करके, ए में से जी को सीधा माइनस करके देखते हैं। अरिथमेटिक मीन देखें कितना आएगा, a प्लस b/2। अच्छा जिन लोग स्कूल एग्जाम में ये वाला प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में भी आता है, मतलब ये जो अभी नोट में कर रहे हो ये इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में भी आता है। बोलोगे h तो आ नहीं रहा, तो h नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा होता है, प्रूव दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। h वाला शायद ना पूछे तुमसे क्योंकि h शायद स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, बट a g से बड़ा ये स्कूल एग्जाम में खूब आता है प्रूफिंग में, a g से बड़ा। तो a प्लस b/2 को माइनस करेंगे किससे? माइनस हो नहीं रहा है मेरे से, इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस 2√/2। और ये माइनस नहीं हो रहा मेरे से, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, दिस इज √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर माइनस 2√a√b। ऐसे लिख सकते हैं ना? क्यों लिखे हैं? ये किस फॉर्मूला पर आ गया? √a/2। अब यहीं पर काम है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, यहीं पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, किसी भी नंबर पर स्क्वायर कर रहे हैं वैल्यू कितना आएगा? कोई भी नंबर हो, नंबर स्क्वायर करने के बाद ये वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव है, नीचे जो 2 है वो तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करके क्या आएगा? ये टर्म पॉजिटिव टर्म आएगा। इसका मतलब है a माइनस जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और ये तो तभी पॉसिबल है जब a जो है वो g से बड़ा होगा। अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। नंबर सेम सेम मत रख लेना, आप सेम सेम ही करोगे तब 2 2 2 2 2 2 में चेक करने वाले हो, तब फिर ये कैसे काम करेगा? सेम नंबर नहीं होना चाहिए। सेम नंबर तो AP में भी होगा, D0 आ जाएगा, GP में भी होगा, कॉमन रेशियो 1 आ जाएगा, HP में भी होगा, है ना? तो सेम नंबर पर ये सब रूल नहीं, नंबर सेम नहीं होना चाहिए, पेडुलम नहीं लो, सेम नंबर पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। चलेगा? पहला चीज तो इसको पकड़ के रखेंगे। तो दूसरे नंबर पर अभी आप लोग इसके ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में एक प्रूफिंग किए थे, क्या? g का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू, इसको g लिख सकते हैं ऐसे, g ठीक है? फिर इसको g बाई a बराबर ऐसे h बाई, या फिर a बाई जी को मैनेज करो जरा, a बाई जी बराबर क्या हो जाएगा? a बाई जी बराबर g बाई, सही हुआ ना? अब जस्ट अभी तुम प्रूफ कर चुके हो कि a g से बड़ा है, अभी तुम प्रूफ किए हो कि a g से बड़ा है, तो डिवाइड कर रहे हो। अगर a g से बड़ा है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों में ये बड़ा है, बीच में इक्वल टू है, तो इन दोनों में मानते हो ना? इक्वल टू का साइन है, ये इससे बड़ा है, अभी प्रूफ कर चुके हो, तो इधर से g जो है वो इससे बड़ा होगा। तो a g से बड़ा तुम पहले कर चुके हो, और फिर g h से बड़ा है तब। तो फाइनल समरी है कि अगर सेम नंबर नहीं हो, तुम सेम नंबर पे जबरदस्ती प्रूफ करना चाह रहे हो, तब फिर क्या होगा? नंबर सेम नहीं हो, बाकी कैसा भी दो नंबर हो, तो उसके बीच में अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। ये तुम नंबर रख करके भी कंफर्म कर सकते हो, ठीक है? और नंबर रख के कंफर्म करने में यही दिक्कत है कि तुम कौन सा नंबर रखोगे। तुम पॉजिटिव रखोगे तो मैं निगेटिव रखने बोलूंगा, तुम निगेटिव बोलोगे तो मैं फ्रैक्शन में चेक करने बोलूंगा, तुम फ्रैक्शन करोगे तो मैं रैशनल इरेशनल में करने के लिए बोलूंगा।
तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा। सेम नंबर नहीं, सेम नंबर छोड़ा करके बाकी सारे पर ये रूल काम करेगा। Question: if h is the harmonic mean between a and b, prove that h plus a by h minus a plus h plus b by h minus b बराबर 2। इसमें भी जैसे रोहित बता रहा है, इसमें भी कर सकते हैं हम लोग, उठ करके कर लो, बट वैसा जेई में करना, स्कूल एग्जाम में तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा? तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी क्या देखें, जैसे h बाई ए की जगह पर क्या लिख सकते हो, 2b बाई, और h बाई बी के जगह पर बाई ए प्लस। ठीक है यार, समझे? अब यहाँ पर एक मेथड लगाऊंगा जो कि अनऑफिशियली 9th में भी किया, हाँ 9th में भी किया है, 10th में हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस में था। अब ऑफिशियली एक मेथड बताता हूँ रेशनलाइजेशन का, फैक्टराइजेशन का, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इससे बनाने का जरूरत नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बट ये मेथड आज नहीं तो कल मेरे को आपको बताना ही था, जिस क्वेश्चन में बताना हो। मैं चूज करता हूँ इस क्वेश्चन में ये मेथड इंट्रोड्यूस करने का। बाकी एक फैक्टराइजेशन का मेथड है, अगर सही जगह पर पढ़े हो तो 9th में भी पढ़े होगे ये मेथड। ठीक है, दिस इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम लोग क्लास में 2-3 साल पहले आपके सीनियर पढ़ते, उनका नाम था पूर्णेंदु। पूर्णेंदु नाम था उसका, तो वहां से हम पूर्णेंदु नाम रख दिया और बच्चा लोग को पूर्णेंदु और डिविडेंडो नाम। तो ऐसा भी हो जाता है। तो बाकी मेथड क्या कहता है उसको देख लो क्या। ठीक है, ये मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इससे बनाने का जरूरत नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप बना सकते हैं, बट ये मेथड आज नहीं तो कल हमें सीखना ही है। तो ये होता है, जैसे h बाई ए है 2b बाई ए प्लस बी, इसको इसमें करते क्या है हम लोग, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड भी करते हैं और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये 10th के हाइट एंड डिस्टेंस के 1-2 क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, और ये बढ़िया मेथड है फैक्टराइजेशन का। हर जगह पर नहीं यूज करने का जरूरत है, बट ये एक मेथड है फैक्टराइजेशन का। जैसे डिनोमिनेटर में √2 आता था तो √2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, -1 डिनोमिनेटर में नहीं रखते हो। फैक्टराइजेशन का और भी मेथड्स का यूज कर, जैसे पिछले क्वेश्चन में कि a माइनस बी बाई -2 √a भी आ रहा था, तो उसको तुम √a √b का स्क्वायर कर लिए, वैसे ही है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड भी करना है और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस भी करना है, और एक तरफ तो कर ही नहीं सकते, उधर भी करना पड़ेगा। उधर से करो, आप खुद से लगा के दिखाओ कंपोनेंट में डिविडेंड। माइनस है ब्रैकेट के अंदर है, तो इससे h प्लस ए बाई h माइनस ए बराबर कितना हो गया, और इसमें ये अभी इसमें लगा है कंपोनेंट डिविडेंड, एक बार इसमें लगा करके बताओ, बोलो। कितना होगा, चलेगा? अब बोल ही रहा दोनों को जोड़ना तो जोड़ दो। कौन है सीधे का है सब साथी, अरे कहाँ गए पड़ोसी है तो अपना है। क्या करें, माइनस को कॉमन ले लें। ठीक है, ले लो। 3b प्लस ए बाई बी माइनस है, और माइनस को कॉमन ले चुके हैं, है ना, तो नीचे फिर माइनस को कॉमन लेने पर बी माइनस ए ही बच जाता, तो नीचे बी माइनस ए ही रह जाता। ऊपर बताओ 3b में से b क्या है, 2b माइनस 2 है, 2 कॉमन निकल के, मतलब 2 कॉमन निकलता, b माइनस ए बाई बी माइनस ए कट जाता, तो ये आंसर आ जाता। तो आंसर से ज़्यादा जरूरी है कि इसमें एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं हम लोग कंपोनेंट डिविडेंडो से बनाए, या दूसरे तरीके से बना सकते हैं, बट ये मेथड इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और ये मेथड इस तरह से है कि न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को जोड़ना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करना है, और केवल एक तरफ कैसे कर दोगे मैथ में, LHS में क्यों तो RHS में भी करना है। किस क्वेश्चन में करना है ये आपको कोई ट्यूशन टीचर नहीं सिखा सकता, ये तुम्हारा एक मेथड है फैक्टराइजेशन का। तुम देखो जिस क्वेश्चन में तुमको ठीक लगे यूज करो, जिसमें लगे कि नहीं भाई क्या जरूरत है तो दूसरे तरीके से बन सकता है तो उसको तुम बनाओ दूसरे तरीके से।
बट ये मेथड आज नहीं तो कल तुमको इंट्रोड्यूस तो करना ही था। दिस इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। 10th क्लास के हाइट एंड डिस्टेंस में 2-3 क्वेश्चन है। 9th क्लास में रैशनलाइजेशन वाले 2-3 क्वेश्चन में था आर.डी. शर्मा गेसिना के, तो ये मेथड कहीं ना कहीं तो आना था। तो इस क्वेश्चन को देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है कि नहीं उसमें तो डाउट है, क्योंकि हार्मोनिक मीन आपका ऐसे डायरेक्ट शायद ना एग्जाम में। तो क्वेश्चन इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। कितना होता है हार्मोनिक मीन? 2ab बाई इज टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इसका रेशियो दिया हुआ 12 रेशियो 13। हमें क्या निकालना है? ए और बी का रेशियो। कैसे होगा? ये वाला कहाँ जाता है? नीचे ही रह जाएगा ना। 2ab बाई ए प्लस ये नीचे ही रह जाएगा। तो कितना हो गया? 2ab बाई ए प्लस बी रूट ए बी। रूट ए बी से ए बी को काटो पहले, ये रूट ए बी हो गया है ना, उल्टा कर दो। ए प्लस इज इक्वल टू, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? ए प्लस बी बाई 2 रूट ए बी। इसके बाद तुमको जिस मेथड से बनाना है बनाओ। मैं तो बनाऊंगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से, क्योंकि आज का मेरा मोटिव वही था कि HPHM के साथ एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बनेगा दूसरे तरीके से भी, बट आज का क्लास है ये कि हम लोग CND सीख लें। तुम बताओ भाई, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलो पिछला में कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं मेथड आया, एक बार खुद से लगाओ, समझ में आएगा। बताओ, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो। एक बार डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दो। ये है कंपोनेंडो, बट एक तरफ नहीं कर सकते, उधर से भी करना। पहले प्लस ना, अरे समझ। अब इसका फायदा क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक दो क्वेश्चन पहले किए थे, ये रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर है। इसको हम लोग रूट ए बाय रूट 25 बाई 1 स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड 5 बाई चलेगा। काम तो बना नहीं, मेरे को ए और बी का रेशो चाहिए। एक बार और समय आ गया लगाने का कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, लगाओ। और इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है, जनरली जिस क्वेश्चन में हम लोग CND लगाते हैं जनरली, उसमें एक बार में क्वेश्चन खुलता नहीं, एक्चुअली में 2 बार लगाना पड़ता है। ये कोई रूल नहीं है, पिछले क्वेश्चन में तो एक ही बार में आ गया है ना, रूल नहीं है, बट जनरली देखा गया। एक बार लगाओ, CND प्रैक्टिस होगा। इसमें बताओ CND लगाओ। ऐसा माइनस ब्रैकेट के अंदर रूट ए माइनस रूट बी है, बच्चे नहीं हो तुम लोग। 5 दूसरा तो मार खाओगे। चलो 2 रूट ए 6 बाई 4 कितना होता है? ये कट गया। रूट ए बाई बी का रेशियो नहीं निकालना था, ए बाई बी का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए बाई बी बराबर है ना। बढ़िया क्वेश्चन। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि CND से ही बनेगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि और भी अलग अलग मैथ्स के, अलजेब्रा के, रेशनलाइजेशन के, फैक्टराइजेशन के टेक्निक से बन जाएगा। बट कभी ना कभी तो तुमको CND सीखना ही है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सीखो। ये मेथड है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और ये है HPNHM। मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, बट ट्यूशन में तो करना ही था। तो यहाँ पर HPNHM खत्म।